हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड दिया है बच्चों, दो कॉलम है, दोनों कॉलम का करेक्ट मैच कराना है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ B2H6। तो सबसे पहले बच्चों B2H6 के प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे। B2H6 को क्या कहते हैं? डाइबोरेन कहते हैं। इस तरीके से बच्चों बोरान होता है। इस तरीके से यहाँ पर दो हाइड्रोजन इस बोरान से लगेगा बच्चों, फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पे और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, और इनमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये बॉन्डिंग होता है। इस बॉन्डिंग को बनाना बॉन्ड कहते हैं बच्चों, और यहाँ पर इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखेंगे बच्चों तो बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक बोरान अपना क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे शेयर करेगा इस तरीके से, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन का रहेगा, बॉन्डिंग बन जाएगा। तो अब बच्चों बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर कितने सेंटर हैं? एक सेंटर, दूसरा सेंटर बच्चों, तीसरा सेंटर, 3 सेंटर हो गए। 3 सेंटर के बीच में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का एक बोरान का, मतलब इसके अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें ये कॉर्नर पे तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो इसमें अगर हम देखें तो बोरान और हाइड्रोजन 2 सेंटर हो गए, और इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी पाया जाता है बच्चों। इसके बाद इनमें अगर देखें तो इसका बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो यानी ऑक्टेट जिसका कंप्लीट नहीं होता है तो उसको बोलते हैं हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट स्पीसीज का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं बच्चों। तो बोरान यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के जैसा काम करेगा। तो ए का मैच कहाँ पे जाएगा? पी में मैच करेगा, क्यू में मैच करेगा और एस में मैच करेगा। अब बी की बात करेंगे, Al2Cl6 है बच्चों। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, एल्यूमिनियम, एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन हो जाएगा यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ में, इसके साथ में भी 2 हो जाएगा, और एक क्लोरीन यहाँ पे, इसके लिए भी एक क्लोरीन यहाँ पे। तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों कितना? 7। तो एक बॉन्ड बनाया है तो इस तरीके से इसके पास 3 लोन पेयर होंगे। तो यहाँ पर एक लोन पेयर यूज कर लेता है इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में, इसी तरीके से ये वाला भी क्लोरीन यूज कर लेगा। तो अब अगर हम इसमें देखें तो किस तरीके से यहाँ पर ये बॉन्डिंग हो रहा है, जरा बात को ध्यान से यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों खास बात यह है कि इसमें कितने सेंटर है हमको ये देखना पड़ेगा। एक सेंटर, दूसरा सेंटर और तीसरा सेंटर। 3 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, यानी 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है बच्चों। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसमें क्या है? प्रेजेंट है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो इसमें प्रेजेंट ही प्रेजेंट है। साथ में यहाँ पर अब देखें कॉर्नर पे तो जैसे क्लोरीन एल्यूमिनियम है, यहाँ भी क्लोरीन एल्यूमिनियम है, यहाँ भी क्लोरीन एल्यूमिनियम, क्लोरीन एल्यूमिनियम। तो क्लोरीन एल्यूमिनियम मिलके 2 सेंटर हो जाएंगे। इन 2 सेंटर के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी इसमें पाया जाता है बच्चों, कुछ इस तरीके से। तो यानी हमारा बी का मैच कहाँ पे जाएगा? क्यू और आर के साथ में जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों सी, AlF3। AlF3 जो होता है ये क्या होता है? आयनिक कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड होता है बच्चों? आयनिक कंपाउंड होता है। ये आयंस में ब्रेक करता है, Al+3 और 3F नेगेटिव में ब्रेक करता है। तो ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो सी का मैच हो जाएगा बच्चों कहाँ पे? टी के साथ में। अब डी में है बच्चों BeH2। अब BeH2 डाइमर का हम लोग स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाएंगे। तो अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, BeH2 डाइमर। अगर हम BeH2 डाइमर की बात करें तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Be2H4 में। तो यहाँ पर हो जाएगा बेरिलियम।
फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बेरिलियम बच्चों, इस तरीके से। अब यहाँ पर बेरिलियम के साथ में हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन। अब इसके बाद में 2 हाइड्रोजन इस तरीके से यहाँ पर ब्रिजिंग में होंगे, यहाँ पर इस तरीके से ये 2 हाइड्रोजन कहाँ पे होंगे, ब्रिजिंग में होंगे। बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में यहाँ यूज कर लेगा, एक हाइड्रोजन एक बेरिलियम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का यहाँ बचेगा और एक हाइड्रोजन का हो जाएगा। इसी तरीके से एक बेरिलियम एक हाइड्रोजन यहाँ यूज करेगा, एक हाइड्रोजन और बेरिलियम का यहाँ हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो किस तरीके से यहाँ पर बॉन्डिंग प्रेजेंट है बच्चों, इसको हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या है, एक सेंटर, दूसरा सेंटर, तीसरा सेंटर, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसमें भी प्रेजेंट है। इसके बाद 2 सेंटर यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोजन वाले भी किनारे वाले जो हैं बच्चों, तो यानी यहाँ पर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी इसमें प्रेजेंट है बच्चों, इस तरीके से। तो यहाँ पर, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये क्या होगा, हाइपोवैलेंट होगा। तो बेसिकली इसमें 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और हाइपोवैलेंट है। तो बेसिकली बच्चों डी का मैच कहाँ पे जाएगा, PQS में जाएगा। तो इस तरीके का बच्चों ऑप्शन कहाँ शो हो रहा है, इस तरीके का ऑप्शन शो रहा है ऑप्शन 2 में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।